शुरू करूँ। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मैथ की पाठशाला पे जेडी सर के साथ। जैसा कि आप लोगों को पहले ही मैंने बोल चुका था कि पार्ट 1 कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपके पास पार्ट 2 आ जाएंगे। और पार्ट 1 में हमने पूरी थ्योरी कवर कर लिया था। अब जो हम करने जा रहे हैं वो पार्ट 2 के वीडियो में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बेसिकली बेस होंगे हमारे पास कि कैसे बोर्ड पे क्वेश्चंस आते हैं, उनको लिखेंगे कैसे, और उनके लेबल होंगे 2 और 3 एक साथ। तो कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में पूरे के पूरे सारे के सारे कवर हो जाएं क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि सबके सब समझ में आए। जो भी डाउट्स हों वो बताइएगा। हो सकता है पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो चीज़ें समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक सिंपल सा थॉट ये कि आपके पास जो ट्रांजिटिव वाला थॉट आपको समझाया गया था उसमें एक सिंपल सा बात बोला गया था स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव वाले में कि इफ़ वी हैव A comma B in R and B comma C belongs in R, then it is a compulsory that A comma C also belongs in R। यहाँ पर थॉट ये आपको देखना है स्टूडेंट्स कि अगर इसमें बोला गया कि ये दोनों हैं एग्जिस्ट, तब पॉसिबल है कि A comma C belongs in R। कभी कभी आपके पास क्वेश्चन ऐसे दे देता है रिलेशन जस्ट गिवन एज ए कामा बी क्वेश्चन है आपके पास और बोलता है चेक दैट दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन आर नॉट 1 कामा 2 चेक करने को बोल देता है कि दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन आर नॉट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर एक भी ऑर्डर पेयर है और उसमें अगर क्वेश्चन में ये है कि ए कामा बी है इसमें और इसमें बी कामा सी नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट्स कि उसमें क्या हो ए कामा सी हो। जैसे इसमें है 1 कामा 2 है, 2 कामा से रिलेटेड कोई और दूसरा नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है कि 1 कामा 3 से कोई रिलेट करे तब ये ट्रांजिटिव होगा। तो इन बोथ केसेस बोथ आर ट्रांजिटिव रिलेशन। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं बैक साइड का जिसमें हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव। तो हमने चेक किया था कि ए कामा ए मस्ट बी बिलोंग्स इन आर फॉर ऑल ऑफ ए बिलोंग्स इन ए। जितने भी ए पे एलिमेंट्स हों उनका खुद के साथ रिलेशन पे होना चाहिए एलिमेंट का। और अगर आपके पास ए कामा बी हो आर पे और तो ये कंपलसरी होगा ट्रांजिटिव सिमेट्रिक होने के लिए कि बी कामा ए भी हो आर पे और ए कामा बी कहाँ से आ रहे हैं, सेट से आ रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमने फिनिश कर लिया था स्टूडेंट्स और ट्रांजिटिव कर लिया था। तो यहाँ तक हमने ये समझा था कि अगर कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, वही इक्विवेलेंस होगा। तो जो लेवल 2 और 3 के क्वेश्चंस ज़्यादातर बेसिकली बेस होंगे वो इसी बेस पे होंगे कि ये इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। तो टाइम लॉस किए बिना अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो ज़रा देख तो आइएगा स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चंस जो आपके पास हैं लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस। और इनमें आपके पास क्वेश्चंस वो हैं जो शुरुआत के आपके पास NCERT बेस पे होंगे। तो उनको कैसे बोर्ड पे क्वेश्चंस आते हैं जिनको लिखना होता है उनके प्रोसेस सारे के सारे क्वेश्चंस के समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ज़रा चेक करिएगा क्या कह रहा है कि आपके पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें लेस देन और इक्वल टू की वैल्यू दे दी गई है और इस रिलेशन को शो ये करना है कि ये रिलेशन जो है आपके पास ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। और इसको आसानी के साथ प्रूव किया जा सकता है जहाँ पर ए और बी नंबर क्या आ रहे हैं, रियल नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए जब भी रिफ्लेक्सिव के लिए आप करोगे तो आपको बोला यह जाता है कि आप इसको जनरल प्लस एग्जाम्पल के साथ करिएगा स्टूडेंट्स। तो 3 प्रोसेस होते हैं इसको जनरल पे। पहला होता है कि आप जनरल तरीके से कर दें, दूसरा तरीका होता है एग्जाम्पल कर दें और तीसरा होता है जनरल और एग्जाम्पल दोनों एक साथ कर दें स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम जनरल करेंगे, देन उसके बाद हम एक एग्जाम्पल कर देंगे उसी का। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए लेट किया जाता है लेट A1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब फॉर दिस ऑल ऑफ A1 के लिए हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो A1 कामा A1 सच दैट A1 इज़ लेस देन इक्वल टू A1 का स्क्वायर विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है। क्या लिखेंगे लैंग्वेज विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल ऑफ A1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रिलेशन का R है, ये रियल नंबर का R है और ये रिलेशन का R है, ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कर दें तो आप ज़्यादा बेटर समझोगे। तो ज़रा एग्जाम्पल देखिएगा कि जब भी हम इसके लिए एक एग्जाम्पल करेंगे
तो उसके लिए आपको ये बात बताना होगा कि वो एग्जाम्पल के लिए कौन सा नंबर, तो लेट कर लिए हमने कि a1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है 1/2, रख करके देखिएगा कि 1/2 कामा 1/2 सच दैट 1/2 का होल स्क्वायर कभी भी इक्वल नहीं होता, तो दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट्स 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स इन R, तो दिस इम्प्लाइज R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप क्या शो करते हो कि ये कभी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होने वाला है, तो इस तरीके से ये शो हो जाएगा। अब इसके बाद आपको जो शो करना होता है इसी का पोर्शन है, और वो पोर्शन होता है सिमेट्रिक का। तो आइए सबसे पहले इसके बाद सेकंड, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस वाले का जो भी पोर्शन आप करने गए हो वो आप किसका करने जा रहे हो, ये आइएगा चेक करते हैं इसका जो अगला पार्ट है, और अगला पार्ट है स्टूडेंट्स इसके सिमेट्रिक का, क्योंकि हमको सिमेट्रिक भी करना है। तो सिमेट्रिक के लिए आप आएंगे तो सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए 2 नंबर कंसीडर करिए, और वो 2 नंबर स्टूडेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि रियल नंबर होने चाहिए। तो हमने वो रियल नंबर लेट कर लिए, लेट a1 कामा a2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम किसके लिए जा रहे हैं, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए जा रहे हैं। हमारे पास ध्यान रखिएगा कि 2 तरीके हैं, पहला जनरल देन एग्जाम्पल। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए 2 रियल नंबर ले लिया। अब इनमें हमको क्या करना है कि लेट a1 कामा a2 बिलोंग्स इन R, मीन्स ये हो गया स्टूडेंट्स कि जो a1 की वैल्यू हो लेस देन a2 का स्क्वायर है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट a1 की वैल्यू a1 का स्क्वायर हो। तो दिस इम्प्लाइज a2 कामा a1 डज नॉट बिलोंग्स इन R, तो दिस इम्प्लाइज R इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये जनरल वे है, R इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन स्टूडेंट्स, क्या नहीं है ये, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहा। पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए आप लेट करेंगे कि 3 नंबर, क्योंकि क्वेश्चन चेक कर लीजिए ट्रांजिटिव भी दिखाना था। तो आप ट्रांजिटिव के लिए शो करने जाएंगे तो लेट जो नंबर हैं a1 कामा a2 कामा a3 बिलोंग्स इन रियल नंबर। हमने रियल नंबर से 3 नंबर ले लिए, किसके लिए दिखाना था स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव के लिए। अब ना हो, आप चेक करिएगा कि इसका मतलब क्या हो गया कि a1 कामा a2 बिलोंग्स इन R, मीन्स कि a1 इज़ लेस देन a2 का स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, एंड a2 कामा a3 की अगर बात करें तो बिलोंग्स इन R क्वेश्चन में अगर ये गिवन है तो a2 की जो वैल्यू है वो a3 का स्क्वायर है। अब नाउ वी कैन शो दैट, या वी वांट टू प्रूफ, हमको जो टू प्रूफ करना है स्टूडेंट्स वो a1 कामा a3 बिलोंग्स इन R, मीन्स स्टूडेंट्स हमको ये शो करना है कि ये a3 का स्क्वायर हो। अब ज़रा इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड दीजिए। लिखते हैं कि सिंस a1 इज़ लेस दैन a2 का स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, और जो a2 की वैल्यू है लेस दैन a3 का स्क्वायर है। अगर मैं इक्वल की कंडीशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे a1 की वैल्यू क्या मिलने वाली है, a3 का होल स्क्वायर। तो a1 की वैल्यू a3 की पावर ये स्क्वायर का स्क्वायर तो 4। ज़रा चेक करिए, हमको शो करना था a1 का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू a3 का स्क्वायर है। रिजल्ट क्या आ रहा है कि a1 की वैल्यू a3 की पावर 4 से लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है। अगर ये कंडीशन नहीं होल्ड कर रही है, दिस इम्प्लाइज a1 डज नॉट लेस देन a3 का स्क्वायर। ये कंडीशन अगर होल्ड नहीं की स्टूडेंट्स, तो बाय जनरल वे यू कैन से दैट R इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ स्टूडेंट्स। अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ तब इसका बेटर एग्जाम्पल हम समझेंगे बाई थ्रू आ एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, कोशिश करिएगा। तो एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास है कि जो वैल्यू ले करके चल रहा हूँ 2 कामा आपके पास हो जाएगी वैल्यू -3। कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाइड करने की कोशिश करो तो देखो हो रहा है -3 का होल स्क्वायर मीन्स 2 की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 9, कोई दिक्कत नहीं। -3 की वैल्यू 1 अगर चेक करो तो -3 की वैल्यू 1 का स्क्वायर मीन्स -3 की वैल्यू 1 की वैल्यू से कम है। बट आप अगर चेक करो कि 2 कामा 1 है तो दिस इम्प्लाइज 2 की वैल्यू लेस देन नहीं है ना तो इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज R इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये भी एक अलग से प्रोसेस होता है कि आप सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू कर दो, बट जो मैंने बोला कि एक परफेक्ट जो वे होता है बोर्ड के क्वेश्चन का वो ये होता है कि पहले जनरल कर दो देन एग्जाम्पल दे दो। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था।
इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, उनको जरा इसी तरीके से डील करते हैं। इसका अगला वाला पार्ट जरा चेक करिएगा क्या बोला है। चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज। तो सबसे पहले आप रिलेशन को फॉर्म करिए और चेक करिएगा कि रिलेशन फॉर्म होगा कैसा। तो रिलेशन जो दिया गया है उस हिसाब से आपको फॉर्म करना है। तो रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कामा बी में वो नंबर रखना है जो कि वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से। ए भी यहाँ से है, बी भी यहाँ से है, और दोनों बिलोंग भी यहीं से करना चाहिए। तो ए की जगह पे मैंने 1 लिख दिया तो 1 कामा 2 आ जाना है। फिर मैंने 2 रखा तो 2 कामा 3 आ जाना है। 3 रखा 3 कामा 4, और अगर मैंने 4 रख दिया तो 4 कामा 5, 5 रख दिया तो 5 कामा 6, 6 रख देंगे तो 6 कामा 7 आ जाएगा। 6 यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ है ही नहीं। ये आपके पास आ चुका है रिलेशन। इसको शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये आपके पास रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव आप ज़रा चेक करिएगा कि आप क्या करने वाले हो। फॉर रिफ्लेक्सिव आप चेक करिए जितने सेट पे एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6, क्या इनके खुद के साथ बिलोंग एलिमेंट रिलेट एलिमेंट हैं इसमें। तो आप चेक करोगे सिंस फॉर ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट, अगर मैं ए बोल दूँ ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स इन आर, तो दिस इम्प्लाइज जो गिवन रिलेशन आपने लिखा इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वो क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब क्या करिए इसमें कि एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। क्या लिख देंगे, सिंस 1 कामा 1 2 कामा 2 डॉट 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 6 कामा 6 इज़ नॉट बिलोंग्स इन आर। तो ये आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज आर इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो 2 तरीके से मैंने बोला, एक आपके पास जनरल, उसके बाद एग्जाम्पल। इतना बस कर तो तब भी सही है, तब भी सही, बट परफेक्ट के लिए आपके पास हो जाएगा। अब अगला पार्ट अगर मैं इसी को शो करने जाऊं कि जो क्वेश्चन आपने किया है ये क्वेश्चन आपके पास सिमेट्रिक होने वाला है कि नहीं, तो ज़रा होल्ड करिएगा कंडीशन को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो पाएगा, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से। सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो अगर मैं वो आपको लिखूं कि वो 2 एलिमेंट कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फॉर सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं कि लेट A1 कामा A2 बिलोंग्स इन अ गिवन सेट A। अब नाउ चेक कर लीजिएगा कि सिंस A1 कामा A2 बिलोंग्स इन R बट A2 कामा A1 डज नॉट बिलोंग्स इन R, 2 कामा A1 डज नॉट बिलोंग्स इन R। एग्जाम्पल आप दिखाना चाहें तो बेटर है। 1 कामा 2 बिलोंग्स इन R बट 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स इन R, 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो दोनों के कम्बिनेशन से क्या प्रूव होता है कि R इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। R इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या नहीं हो सकता, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है स्टूडेंट्स। ये देखो जनरल था, ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब जो लास्ट पार्ट आप करते हैं वो इसका शो करना था या चेक करना था, और वो था आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ज़रा चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए स्टूडेंट्स कितने नंबर लिखते हो। फॉर ट्रांजिटिव के लिए 3 नंबर्स आप लिखते हो। तो ट्रांजिटिव के लिए जो 3 नंबर से लिख रहे हैं वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। फॉर ट्रांजिटिव के लिए कितने नंबर से लिखते हो स्टूडेंट्स, 3 नंबर से लिखते हो। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा आप कि हेडिंग आपके पास है फॉर ट्रांजिटिविटी, ठीक है ना, ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए कितने नंबर सेलेक्ट करने होते हैं, 3। तो लेट A1 कामा A2 कामा A3 बिलोंग्स टू गिवन सेट A। अब ये ऐसा होगा सच दैट A1 कामा A2 बिलोंग्स इन R and A2 comma A3 belongs in R but A1 comma A3 does not belongs in R। ज़रा चेक करते हैं इसका एक एग्जाम्पल। इसी पे ये प्रूफ हो गया जनरल से कि ये नहीं है ट्रांजिटिव। ज़रा चेक करिएगा कि 1 कामा 2 बिलोंग्स इन R एंड 2 कामा 3 बिलोंग्स इन R बट अब अगर चेक करें तो 1 कामा 3 does not belongs in R। तो this implies general and example R is not a transitive, R is not a transitive। तो स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे इस तरीके के जो लॉन्ग प्रोसेस में आते हैं उनको हमेशा
इस वे से करिएगा कि एक जनरल हो उसके बाद एग्जाम्पल हो, तो इस तरीके से पार्ट फिनिश होता है। अब अगर मैं इसी की बात कर लेता हूँ इसके अगले क्वेश्चन की, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तो फिनिश होता ही है कि कैसे करना था, वो सारी चीज़ें सिखा के गया। अब आते हैं वो क्वेश्चंस में जिनको हमको अगला कर। लास्ट वाला पार्ट देखिएगा कि क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि a इज़ लेस देन इक्वल टू b क्यूब इज़ अ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आर अ ट्रांजिटिव। चेक वेदर, चेक करना है कि ये है कि नहीं है। तो चेक करने का वही प्रोसीजर जो शो करने का है। तो ज़रा देखिएगा कि जब हम फार रिफ्लेक्सिव के लिए जाएंगे तो फार रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करने वाले हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं कि लेट a1 बिलोंग्स इन अ रियल नंबर जो कि गिवन है। तो फॉर दिस नंबर वी नो दैट कि a1 कामा a1 सच दैट a1 इज लेस देन a1 का क्यूब। अब जो कि आप लिख सकते हो विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल ऑफ रियल नंबर बोले तो a1 विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल ऑफ a1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये तो हो गया जनरल। अब इसका एग्जाम्पल अगर कर दें तो ज़्यादा बेटर है। हमने एग्जाम्पल कर दिया 1/2 ले लिया, नंबर 1/2। चेक करिए कि 1/2 की वैल्यू 1/8 से कम नहीं होती, तो दिस इम्प्लाइज 1/2 इज़ नॉट बिलोंग्स इन आर। अब आपको प्रॉपर वे से समझ में आया कि आर इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का क्या करते हो, एक जनरल और एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन ट्राई करते हो। तो ये तो हो गया आपके पास ये। अब जो अगला पार्ट आप करते हो इसी का, जिसको आप शो करते हो सिमेट्रिक से, तो ज़रा चेक करिएगा कि सिमेट्रिक वाला कैसे करेंगे। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए ध्यान दीजिएगा कि हमको जब करना होगा फॉर सिमेट्रिक के लिए तो सबसे पहले 2 नंबर लिखने होते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक ध्यान दीजिएगा लेट a1 कामा a2 जो आपके पास है वो रियल नंबर हैं, ये आपने लेट कर लिया है। अब नाउ फॉर दीज 2 रियल नंबर्स वी नो दैट कि a1 कामा a2 बिलोंग्स इन R। तो दिस इम्प्लाइज a1 इज लेस देन a2 क्यूब, बट वी आल्सो नो दैट कि a2 कामा a1 सच दैट a2 इट इज़ नॉट कंपल्सरी लेस देन a1 का होल क्यूब। तो दिस इम्प्लाइज a2 कामा a1 डज नॉट बिलोंग्स इन R। हमको समझ में आ गया होने वाला है। तो इसी का हम क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के थ्रू कि ये कंडीशन एक होल्ड कर रहा हो बट उसका कन्वर्स ना होल्ड कर रहा हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिख लेता हूँ 1,3, तो 1,3 में स्टूडेंट्स आपको क्या मिलने वाला है कि 1 ऑलवेज लेस देन 3 का क्यूब होल्ड कर रहा है। बट आप ज़रा चेक करिएगा कि 3,1 जो मतलब होता है कि 3 की वैल्यू 1 से के क्यूब से कम होगी, जो कि कभी नहीं होती। तो दिस इम्प्लाइज 3,1 डज नॉट बिलोंग्स इन रिलेशन आर। तो दिस इम्प्लाइज आर इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये क्या नहीं है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब बात इसी की कर लेते हैं लास्ट पार्ट की, जो कि है आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन, कि वो होगा कि नहीं होगा। तो फॉर अ ट्रांजिटिव रिलेशन स्टूडेंट्स आप 3 नंबर लेकर के चलते हैं। तो ज़रा चेक करते हैं कि वो 3 नंबर्स कौन कौन से आप लेकर के चल रहे हो। तो हेडिंग हमारे पास होनी है कि फॉर अ ट्रांजिटिव। ये किस क्वेश्चन के लिए कर रहे हो आप, लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए। तो फॉर ट्रांजिटिविटी, जब ट्रांजिटिविटी के लिए आप करने जाओगे तो आप लेट करते हो कि लेट देयर एग्जिस्ट 3 नंबर्स व्हिच आर अ रियल नंबर। अब नाउ इन नंबर्स में हमको ऐसे अरेंजमेंट मिलना है कि ये आपको रिलेशन में दिया जाए, मीन्स कि a1 कामा a2 की जो वैल्यू अगर रियल नंबर में बिलोंग कर गई है स्टूडेंट्स, तो ऑलवेज क्या होगा, a2 के होल क्यूब से कम होगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड अगर बात की जाए a2 कामा a3 की बिलोंग्स इन R में, तो इसका मतलब a2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास a3 के होल क्यूब से कम होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो प्रूफ करना था वो ये कि a1 की जो वैल्यू होगी, तो प्रूफ में आपको यह करना है कि a3 के होल क्यूब से कम होगी। बट अगर इक्वेशन फर्स्ट ये दे दिया जाए सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप अरेंज करो तो ज़रा चेक करिएगा कि a2 की वैल्यू अगर इक्वल वाली मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं कुछ देर के लिए, तो आपको जो a1 की वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलने वाली है, a2 का क्यूब की वैल्यू रखेंगे तो a3 का होल क्यूब का क्यूब। तो आपको वैल्यू क्या मिल गई, a1 की वैल्यू a3 की पावर 9। अब यहाँ से क्या समझ में आया कि जो a1 कामा a3 है
वो कभी भी बिलोंग्स नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन रिलेशन की क्या है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। यहाँ क्या आ रहा है, बी क्यूब ना आकर के 9 आ रहा है। तो ये तो हो गया एक तरीके से जनरल, तो पता चल गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। बट अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की स्टूडेंट्स, तो वो एग्जाम्पल आपको और सियोरिटी करता है, तो हमने लेट कर लिया कि लेट A1 इज इक्वल टू 100 ले लेते हैं, A2 इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, और एंड A3 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 3 ले लेते हैं। चेक करते हैं पहली दो कंडीशन कि A1 कामा A2, जिसका मतलब था स्टूडेंट्स 100 कामा 6। अगर आप चेक करो ध्यान से, सच दैट लगा देने के बाद, तो जो 100 की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो 6 के क्यूब से कम आएगी, कोई दिक्कत नहीं। एंड अगर बात की जाए A2 कामा A3 की, तो A2 कामा A3 का मतलब क्या आ गया कि 6 और 3। अगर दिस इम्प्लाइज आप करें तो आप पाएंगे कि 6 की जो वैल्यू आएगी 3 के क्यूब से कम आएगी। बट अगर आप ध्यान से देखें कि A1 कामा A3 का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि आप 100 कामा 3 को अगर रिलेट करें तो 100 की वैल्यू जो होगी वो 3 के क्यूब से कम नहीं, उससे ज़्यादा होगी। हमको कम लेकर के चलना था, लेस देन। तो दिस इम्प्लाइज A1 कामा A3 मीन्स कि 100 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स इन R। अगर ऐसा हो गया तो दिस इम्प्लाइज R इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो स्टूडेंट्स जो हमने ये किया था लास्ट वाला पार्ट, इसमें हमको समझ में एक सिंपल सा बात आया कि ना ये रिलेशन क्या होने वाला है, रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से चेक कर लेना था। तब इनमें आपके सिर्फ एक क्वेश्चन दिया जा रहा है एज अ होमवर्क, वो ये इसको ट्राई करिए और बताइएगा। तो ये पार्ट हो गया। अब इसी के आगे और भी क्वेश्चन हैं हमारे पास जो हमको ट्राई करते, जैसे ये हैं आपके पास, ज़रा चेक करिएगा कि क्या कह रहा है आपसे पास। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि लेट R बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n and relation R is equal to x comma y such that x and y belongs to natural number 2x plus y is equal to 41। जरा चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। उसके पहले उसने क्या पूछा था स्टूडेंट्स, डोमेन एंड रेंज पूछा है, किसको लिखना। मैंने आपको बोला था कि डोमेन और रेंज रिलेशन की तब आती है जब उसको फॉर्म कर लेते हैं तब। तो अब ज़रा मुझे बताइएगा कि इसको अगर डोमेन रेंज में कन्वर्ट करना होगा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो रिलेशन R आपको गिवन था उस पर फोकस होना पड़ेगा। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41। यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो 41 माइनस का 2x। हमको पता है कि x कामा y स्टूडेंट्स क्या है, नेचुरल नंबर। अब इसमें कहाँ तक नेचुरल नंबर रख सकते हैं x की प्लेस में, दैट इज़ द डोमेन। तो रिलेशन देखो फॉर्म करना स्टार्ट कर दिए हम। सबसे पहले x की जगह पर आप क्या रख सकते हो, 1। तो अगर x की जगह पर 1 रख दिए स्टूडेंट्स तो रिलेशन फॉर्म कर लें। तो 1 रख देंगे तो 41 में से कितना जाएगा, 2 जाएगा, तो कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स, 1 क्या था, नेचुरल नंबर। अब उससे कम तो रख नहीं सकते, तो 41 में से 2 जाएंगे तो कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स, 39। तो ये 1 कामा 39 आ गया, जो कि यहाँ रख देने से सेटिस्फाइड करेगा। 2 रख देंगे तो 2 जा 4 जाएगा तो 37 आ जाएगा। अगर 3 रख दिए स्टूडेंट्स तो 3 2 जा 6 तो 35 आ जाएगा। एक आइडिया लग गया कि 4 रख देंगे तो 33 आ जाएगा। 5 रख देंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। आगे बात समझ में रख करके देखें, 5 2 जा 10 और 41 तो 31 आ जाना है। फिर इसके बाद 6 रख देंगे स्टूडेंट तो 6 2 जा 12 आ जाएगा। और 41 में से अगर 12 को भेज देंगे तो 2 कर देते हैं तो 29 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड भी करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ रख करके देखो, चाहे x की जगह पे क्या लिख दो, 6 2 जा 12 और 12 और 29 आप अगर ऐड करेंगे तो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता चला जाएगा। तो समझ में आ गई बात कि किस तरीके से रिलेशन आपको इनका निकालना है। तो ज़रा चेक करिएगा कि ये जो पार्ट आपने कर लिया। अब इसके बाद कौन सा पार्ट करते हैं, 7 रख करके तो 2 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 27। ऐड कर दीजिएगा तो ऐड करने से कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर क्या करिए 10 तो 23 आ जाएगा। और इस तरीके से अगर मैं 11 रख दूँ तो 21 आ जाएगा। और इस तरीके से 12 रख दूँ तो 19 आ जाएगा। और इस तरीके से अगर मैं 13 रख दूँ तो 17 आ जाएगा। और अगर इसी तरीके से मैं क्या रख देता हूँ 14 स्टूडेंट्स, तो मुझे 14 के साथ 17 से कम 2 नंबर 15 आ जाएंगे। तो डॉट 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 ऐसे करते मैं चला आया। तो लास्ट में जब मैं क्या पहुँचूँगा 20, तो अगर मैंने 20 रखा इसमें x की प्लेस में तो y की प्लेस में मुझे 1 मिलेगा।
तो मुझे कंडीशन समझ में आ गई, प्रोसेस समझ में आ गया कि 1 के साथ 39 आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें डोमेन की बात करूं क्वेश्चन में, तो अब आपको आइडिया लग जाएगा कि डोमेन ऑफ आर क्या होगा। जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन है क्या क्या है, 1 2 से डॉट 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 20 तक स्टूडेंट्स। और अगर मैं रेंज ऑफ रिलेशन की बात करूं तो रेंज ऑफ रिलेशन आर का मतलब जो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन है, कहाँ से स्टार्ट है, 1 से ले जा करके 39, 1 आ गया और 1 के बाद फिर 2 एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो 3 5 7 2 2 2 के डेसिमल में कहाँ तक पहुँच रहा, 39 तक। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने डोमेन और रेंज निकाल लिया। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो क्लियर होता है, जो आपको क्वेश्चन में बोला था कि इसका डोमेन और रेंज निकाल दें, तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर सेकंड पार्ट आपको शो करने के लिए कह रहा है कि या चेक करने के लिए कह रहा होगा कि आपको चेक करना है कि जो गिवन रिलेशन है वो क्या है। तो ज़रा चेक करिएगा, क्या बोला कि वेरीफाई वेदर आर इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये वेरीफाई करना है कि कहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो ज़रा चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, और कंडीशन आपके पास ध्यान रखिएगा कि फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होती है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेके चलते हैं कि वो नंबर लेट कर लिए जो कि नेचुरल नंबर पे हो। तो लेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमने ले लिया। इसके लिए x कामा x बिलोंग करवाना चाहिए, रखिएगा। तो क्या मिलेगा, 2x + x इक्वल टू 41। और अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जो नंबर आपके पास 41/3 आएगा, ये कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। तो कन्फर्म पता चल गया कि दिस इम्प्लाइज x कामा x डज नॉट बिलोंग्स इन R। तो दिस इम्प्लाइज R इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होने वाला। स्टूडेंट्स क्लियर है, कोई डाउट नहीं। फिनिश पार्ट। अब बात कर लेते हैं इसके सिमेट्रिक रिलेशन की। थोड़ा इसको इरेज करिए और थोड़ा सा फास्ट करिएगा राजा बेटा लोगों, ज़रा चेक करिएगा कि जब आप बात करेंगे किसके, इसके सिमेट्रिक रिलेशन की, तो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए 2 एलिमेंट लेकर के चलते हैं। कितने एलिमेंट लेके चलते हैं, 2 एलिमेंट लेकर के चलते हैं। तो वो 2 एलिमेंट हमने लेट कर लिए कि लेट A1 कामा A2 बिलोंग्स इन R। इसका मतलब ये हो गया कि आप ये मान करके चल रहे हैं कि 2A1 + A2 इक्वल टू 41 आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इसी का रेसिप्रोकल आप लेकर के चलें कि A2 कामा A2 बिलोंग्स इन R, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ 2 टाइम A2 + A1 डज नॉट इक्वल टू 41। कोई जल्दबाजी नहीं, एग्जाम्पल देखिएगा। जो आपने रिलेशन बनाया था उसमें कितने सारे क्वेश्चंस थे, उन्हीं में से कोई एक लेट कर ले। लेट 1 कामा 39, आप इसको रख करके देखें, रिलेशन में होल्ड करेगा जो कंडीशन दी गई है, बिलोंग्स इन R, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप सोचें कि 39 कामा 1 लेके चलेंगे तो कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज R इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, R इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस तरीके से आप ये शो कर देते करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के जो आपके पास आने वाले हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, बोल रहा है सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन। किस में रखा गया है, इक्विवेलेंस में रखा गया है स्टूडेंट्स। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे इक्विवेलेंस वाले, तो उनको कैसे करना होगा, ज़रा चेक करिएगा कि फॉर रिफ्लेक्सिव, जब भी ये रिफ्लेक्सिव के लिए आप आओगे लेकर के, तो ज़रा चेक करिएगा फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए कि कोई भी एक सेट ऑफ ट्रायंगल में से, तो वो हम फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए लेके जा रहे हैं। चेक करिएगा फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए ट्रायंगल क्या है आपके पास, चेक करिएगा। ट्रायंगल हैं सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसके लिए आप आ रहे हो सिमिलर के लिए, तो लेट कर लिए कि आपके पास T1 जो है वो सेट ऑफ आ ट्रायंगल से आ रहा है, टोटल का टोटल। हमारे पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ ट्रायंगल है, सेट ऑफ ट्रायंगल से है। अब इस सेट ऑफ ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो इस सेट ऑफ ट्रायंगल्स में से फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे कि T1 कामा T2 पे फोकस करेंगे हम। T1 कामा T2 की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, T1। इसका मतलब T1 सिमिलर टू T1, और हम जानते हैं एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो क्या लिख देंगे, सिंस वी नो दैट एवरी ट्रायंगल सिमिलर टू इटसेल्फ, एवरी ट्रायंगल सिमिलर टू इटसेल्फ। तो हमको पता चल गया कि सारे ट्रायंगल सिमिलर टू इटसेल्फ होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज T1 कामा T1 बिलोंग्स इन R, बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाइज R इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्टूडेंट्स।
क्या कहलाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके किसके सिमेट्रिक होने की, आसान है। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए अगर आप देखेंगे तो फॉर सिमेट्रिक के लिए किस बात में हम फोकस करेंगे कि लेट T1, T2 बिलोंग्स टू सेट ए। यस, वो यस क्या है, सेट ऑफ ट्रिंगल्स हैं। उनमें से आपको क्या दे दिया कि T1, T2। T1, T2 का मतलब T1 सिमिलर टू T2, तो दिस इम्प्लाइज T2 आल्सो सिमिलर टू T1, तो दिस इम्प्लाइज T1, T2, T1 बिलोंग्स इन R। तो पता चल गया कि दिस इम्प्लाइज R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन स्टूडेंट्स। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया जनरल तरीके से। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ इसी के ट्रांजिटिव होने के लिए, तो फॉर ट्रांजिटिव के रिलेशन के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हो आप, तीन सेट ले लेते हो कि लेट कि जो आपके पास T1 है, T2 है और T3 है, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ ट्रिंगल से। अब यहाँ पर आपके पास दो रिलेशन खुद देगा T1, T2 कि T1 सिमिलर टू क्या है, T2 के, एंड T2, T3 जो है उसका मतलब T2 सिमिलर टू T3। अब इन दोनों से अगर रिलेट करें तो जो T1 होगा वो सिमिलर टू T3, और अगर ऐसा हो गया तो T1, जो T3 होगा वो बिलोंग्स इन R होगा। तो दिस इम्प्लाइज R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरीके से ये जो सिमिलर का क्राइटेरिया था ये क्या होता है आपके पास, सिमिलर होता है, वो इक्विवेलेंस होता है। और अगर ऐसे ही आप बात करो कॉन्ग्रुएंट की तो वो भी क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। तो एक पार्ट फिनिश हो गया। अगर क्वेश्चन में आप ध्यान दें तो क्वेश्चन में कुछ और पार्ट था, और क्वेश्चन में ये पार्ट था कि आपके पास साइड्स दे दी गई हैं, और उन साइड के रिस्पेक्ट में आपको ये बताना है कि जो आपके पास गिवन होंगे उनमें से कौन कौन से पॉसिबल होंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं और उसमें ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा चेक करिएगा कितने ट्रायंगल बोला है, 3 बोला है। तो सबसे पहले आप एक ये ट्रायंगल बनाइए और इस ट्रायंगल के नाम लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल हो गया। एक ट्रायंगल आपके पास इसकी बात कर लेते हैं, ये हो गया, और एक ट्रायंगल की बात और कर लेते हैं, ये हो गया। तीनों राइट एंगल ट्रायंगल बोला है। इसको इसने क्या बोल दिया, T1, जिनमें साइड दे दी गई हैं 3, 4, 5, यहाँ पर 90 डिग्री है। और अगर बात कर लेते हैं हम T2 की, तो T2 में ज़रा चेक करिएगा क्या क्या दे दिया गया है। यहाँ पर दे दिया गया है 5, यहाँ पर 12 और यहाँ पर स्टूडेंट्स 13 दे दिया गया है। और अगर ये T3 आपको दे दिया गया है तो T3 में ज़रा देखिएगा ध्यान से कि आपके पास 6 दे दिया गया है, 8 दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है। अगर T1 और T2 को आप चेक करो तो कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं मिलेगा जो ये बोले कि सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर होने के लिए इनको तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो आपको ये कन्फर्म बता देगा कि इनमें से कोई सा रेशियो इक्वल नहीं है। जैसे मैं 3 का रेशियो 5 के साथ ले लूँ तो ये वैल्यू कभी भी डज नॉट इक्वल टू शो हो रही है 4/12 के, डज नॉट इक्वल टू 5/13 के। तो दिस इम्प्लाइज T1 नॉट अ सिमिलर टू T2, ये तो कन्फर्म हो गया। T2 और T3 की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो आप चेक करिएगा कि 5/6 की जो वैल्यू है वो कभी भी इक्वल 12/8 के नहीं आ सकती, और इसकी वैल्यू कभी भी 13/10 के इक्वल नहीं आ सकती। तो दिस इम्प्लाइज T2 इज़ नॉट सिमिलर टू T3 स्टूडेंट्स। अब बात इसकी कर लेते हैं T1 और T3 की। तो ज़रा देखिएगा कि T1 की वैल्यू अगर 3 ले लूँ 6 के साथ तो ये वही वैल्यू देगा जो 4 और 8 के साथ देगा वैल्यू, और यही वैल्यू 5 और 10 के साथ देगा। तो तीनों का रेशियो सेम है। तो दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट्स T1 सिमिलर टू T3। तो इस तरीके से आप ये राइट एंगल ट्रायंगल में शो करते हो। तो T1 और T3 आपस में रिलेट हैं एज अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। तो ये पार्ट भी फिनिश होता है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये देखो क्या लिखा है कि आपको शो करना है कि पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ जेड। ये जेड आपके पास एज ए आएगा, नंबर्स हैं, और जो कि दे रखा है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले आप इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए किस पे आओगे स्टूडेंट्स, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में से स्टूडेंट्स क्या लेने वाले हो आप, एक नंबर लेट करने वाले हो जो कि इंटीजर होगा। अब इस सभी इंटीजर के लिए आप जरा x पे आओ तो आप क्या पाओगे, x माइनस x जो कि 0 है। ये ऑलवेज डिविजिबल बाई क्या होता है, एक तो इंटीजर से बिलोंग भी कर रहा है और इज डिविजिबल बाई ऑलवेज n आपके पास कोई नंबर्स आपको दिया गया उससे डिवाइड होना चाहिए, होगा। अब अगर बात कर लेते हैं फॉर
सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हो कि दो नंबर लेते हो, लेट x कामा वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर z। अब नाउ इसमें चेक करिएगा, आपको क्वेश्चन में क्या बताना पड़ेगा कि x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई, ये गिवन है आपको, इज डिविजिबल बाई n। अगर ये n से डिविजिबल है स्टूडेंट्स तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये n से डिविजिबल हो गया तो आपके पास एक कंडीशन ये आ जाएगी कि दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू एन लेमडा। अगर ध्यान दो आप तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा, माइनस उधर भेज दें तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एन म्यू कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई n। अगर ये भी डिविजिबल बाई n हो गया स्टूडेंट्स तो सिंपल है कि इसके डिविजिबल हो जाने से आपको ये पता चल जाएगा कि दिस इम्प्लाइज y कामा एक्स बिलोंग्स इन r। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास r क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक रिलेशन। तो r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो ये पार्ट भी हो गया फिनिश। अब अगर इसी की मैं बात कर लेता हूँ फार ट्रांजिटिव, तो ज़रा चेक करिएगा कि फार ट्रांजिटिव के लिए क्या करने वाले हैं हम। तो फार ट्रांजिटिव के लिए आप ये करने वाले होते हो कि 3 कंडीशन लेट कर लेते हो, और अगर आप ध्यान दो इन सभी का एग्जाम्पल के थ्रू आप कर भी सकते हो कि 1 कामा 2 ले लो, और 1 कामा 2 में अगर मैं बोल देता हूँ कि ये जो बनेगा 1 माइनस 2, तो ये डिवाइड हो रहा है अगर 1 से, तो दिस इम्प्लाइज माइनस कॉमन ले लो तो 2 कामा 1 की अगर बात करें तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, माइनस का उधर भेज दो तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, आल्सो डिविजिबल बाई 1। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। तो फार ट्रांजिटिव के लिए आप लेट करिएगा स्टूडेंट्स कि फार ट्रांजिटिव के लिए आपके पास 3 नंबर्स आ जाएंगे, a1 कामा a2 कामा a3 बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसमें शुरुआत का 2 नंबर दे देगा, आप x कामा y लेकर के चल रहे थे तो वही आपके लिए बेटर होगा। तो इसके लिए आप क्या करिए कि फार ट्रांजिटिव के लिए आप 3 नंबर से लेट करिएगा। तो जब भी आप स्टूडेंट्स इसके लिए ट्रांजिटिव के लिए आएंगे तो लेट x कामा y कामा z बिलोंग्स इन इंटीजर z। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन में क्या देगा, x कामा y, तो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n, ये दे रखा है। तो दिस इम्प्लाइज कि x माइनस वाई इज इक्वल टू n लेमडा 1, एंड सिमिलरली y कामा z आल्सो बिलोंग्स इन r। तो दिस इम्प्लाइज y माइनस z इज इक्वल टू n लेमडा 2। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमको क्या शो करना है कि x कामा z, जिसका मतलब x माइनस z है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि प्लस का y कर देता हूँ और माइनस का y कर देता हूँ, माइनस का z अरेंज करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो x माइनस वाई एक साथ कर देते हैं और y माइनस z एक साथ कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब ज़रा चेक करिएगा कि आपको क्या दे दिया गया है। आपको ये चेक किया जा चुका है कि x माइनस वाई जो है वो डिविजिबल बाई गिवन है, ये आपके पास स्टार पे और y माइनस z पे। तो दोनों का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर n लेमडा 1, यहाँ पर n लेमडा 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, n कॉमन, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। अगर इसको ध्यान दो तो क्या मिल जाएगा, n आपके पास म्यू मिल जाएगा, जो कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आपके पास नंबर दिया जा रहा है x कामा z इज़ डिविजिबल बाई n। तो ये क्या हो जाएगा, इज़ डिविजिबल बाई n। तो ये इम्प्लाइज हो जाएगा कि r इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, r इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट भी आपके पास फिनिश होता है। अब और भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, उनको ज़रा ट्राई करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, चेक करिएगा कि शो करना है माइनस बी इज इवन नंबर 1 2 3 इज गिवन बाई, इस सेट के ऊपर शो करना है ये किस कंडीशन के ऊपर आपके कंडीशन होल्ड करेगा। तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव के लिए आप आ जाएं, और फायर रिफ्लेक्सिव के लिए ज़रा चेक करिएगा कि फायर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करने वाले हैं कि कोई भी नंबर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, दैट इज़ लेट कर लेते हैं कि वो स्मॉल ए आ गया जो सेट ए से है। अब इसकी वैल्यू को रखिएगा ए, तो आपको मॉड ऑफ ए माइनस ए जो कि 0 मिलेगा, जो कि इवन नंबर होता है। अगर इवन नंबर हो गया तो दिस इम्प्लाइज आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्टूडेंट्स। तो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ज़रा चेक करिएगा कि फारा ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के लिए, तो फार सिमेट्रिक के लिए हम ये करते हैं स्टूडेंट्स कि फार सिमेट्रिक के लिए आप फार सिमेट्रिक कोई से 2 नंबर आप लेट कर लीजिएगा। तो लेट a कामा b जो 2 नंबर होंगे, तो जिनमें आपको a माइनस बी गिवन है कि इवन नंबर है,
माइनस कॉमन ले लो कि b माइनस a आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से जो आपके पास कॉमन ले रहे हो वो उस नंबर के हिसाब से अगर चलेंगे तो ये मॉड लगा हुआ है, तो दिस इम्प्लाइज मॉड b माइनस a, ये इवन नंबर था और मॉडुलस ले लेने से ये भी इवन नंबर आ गया। तो दिस इम्प्लाइज b कामा a बिलोंग्स इन r। तो दिस इम्प्लाइज कि जो आपके पास r है, r इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन है स्टूडेंट्स। तो क्या बन जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन बन गया है स्टूडेंट्स। आप कोई सा इसमें से दिखा सकते हो ऑर्डर पेयर ले करके। अब अगर बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो फॉर अ ट्रांजिटिव के लिए ज़रा चेक करिएगा स्टूडेंट्स, हम क्या करने वाले हैं कि लेट करते हैं 3 नंबर्स a कामा b कामा c बिलोंग्स टू सेट है। वो जो नंबर्स का सेट दिया गया है उसमें आपको क्या क्या गिवन होगा, a कामा b बिलोंग्स इन r। तो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस a माइनस b इज़ अ इवन नंबर। ये इवन नंबर आपको दे दिएगा। 2 का मल्टीपल b कामा c बिलोंग्स इन r। तो दिस इम्प्लाइज b माइनस c इज़ आल्सो अ इवन नंबर स्टूडेंट्स। अब आपको टू शो जो करना है वो शो ये करना है कि a कामा c मीन्स a माइनस c। ध्यान दें तो a माइनस का b प्लस का b माइनस का c, इसको अगर आप चेक करें तो a माइनस b ये हो जाएगा लेस दैन ट्रायंगल इनइक्वालिटी से b माइनस c। चेक करिए कि ये आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर। और अगर 2 नंबर इवन नंबर हो गए, मल्टीपल ऑफ 2 लेमडा एंड मल्टीपल ऑफ 2 लेमडा 2, क्योंकि ये आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा 2 लेमडा 1 2 लेमडा 2। 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 कॉमन ले लेने से लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 अगर बात किया जाए तो 2 म्यू आ गया। ये भी मल्टीपल ऑफ क्या आ गया, 2 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज, और एक बार अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 आ गया स्टूडेंट्स, तो दिस इम्प्लाइज a कामा c बिलोंग्स इन r। तो दिस इम्प्लाइज r इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो r क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप ये शो करते हो कि ये क्या है आपके पास, रिफ्लेक्सो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस हो गया। अब एक बार इक्विवेलेंस हो जाने के बाद जो क्वेश्चन का थॉट था उस पर आप आएँ और क्वेश्चन के थॉट को देखें क्या बोला है आपसे। क्वेश्चन में बोला था कि शो करिए कि जो एलिमेंट हैं 1 कामा 3 कामा 5 वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे और 2 कामा 4 खुद से रिलेट करेंगे, लेकिन 1 कामा 3 कामा 5 कभी भी 2 कामा 4 से रिलेट नहीं करेगा। तो उसके पीछे रीज़न है स्टूडेंट्स। रीज़न क्या है वो देखो बताए दे रहे हैं, क्योंकि हमको इवन नंबर लाना है। क्या लाना है, इवन नंबर लाना है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ फर्स्ट वाला एलिमेंट का, जिसमें उसने बोला है कि 1 कामा जो सेट है आपके पास गिवन है कि 1 कामा 3 कामा 5 के एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करेंगे। तो उसका मतलब ये हो गया है स्टूडेंट्स कि ये आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो ये आपस में कितने तरीके से रिलेट करेंगे वो ज़रा चेक करिएगा। पहला तो ये कि ये 1 कामा 1 आप दे सकते हैं खुद के साथ, तो 1 कामा 1 आप लो। इसका मतलब मॉडुलस 1 माइनस 1 आप चेक करिएगा कि ये 0 है, इवन नंबर। फिर 1 कामा 3 हो सकता है, चेक करिए 1 माइनस 3 जो कि आप मॉडुलस है तो -2, तो 2 इवन नंबर आएगा। 1 कामा 5 रिलेट करेगा तो 1 माइनस 5 स्टूडेंट्स, तो माइनस का 4 मॉड इक्वल टू 4, ये भी इवन नंबर है। आप ज़रा 3 कामा 5 रिलेट करिए तो आप पाएंगे कि जो 3 की वैल्यू है 5 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद 2 देगा। तो ये सब के सब इवन नंबर हैं स्टूडेंट्स। और जब ये सब के सब इवन नंबर होंगे, इसी को तो वो बोला है कि रिलेट करेगा, क्योंकि रिलेशन भी तो यही कह रहा है। अब ज़रा इसको देखिए 2 कामा 4 को, अगर 2 कामा 4 की बात करें तो 2 कामा 2 रिलेट होगा। तो 2 कामा 2 की वैल्यू 0 आ गई, जो कि इवन नंबर है। जो कि इवन नंबर आपको लाना भी था, ये देखो इवन नंबर शो करना था। फिर 2 कामा 4 अगर रिलेट करता है तो 2 माइनस 4 की बात करें तो 2 आ जाएगा, जो कि ये भी इवन नंबर है। अब अगर इसी के ऊपर अगर मैं बात कर लेता हूँ जिसमें ये बताना है कि जब 4 रिलेट करेगा तो क्या होगा, तो ज़रा चेक करिएगा। जब 4 की बात आएगी इसमें रिलेशन के हिसाब से, तो 4 वाले पे अगर आप लिखते हो 4 कामा 2, तब भी आपकी कंडीशन होल्ड करेगी। 4 माइनस 2 जो कि 2 क्या है, इवन नंबर। और अगर 4 कामा 4 की बात करें तो वो भी रिलेट करेगा 4 कामा 4 जो कि 0 है, इवन नंबर। तो ये शो हो जाएगा किस तरीके से ये खुद के साथ रिलेट हो रहे हैं। बट अगर मैं आपसे बात बोलूं कि 1 कामा 3 कामा 5 जो है वो 2 से रिलेट नहीं करेगा, तो 1 कामा 2 से रिलेट ना करने के पीछे रीज़न है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से इवन नहीं क्या आएगा स्टूडेंट्स, ऑड नंबर आएगा। और अगर ऑड नंबर आएगा तो कभी भी ये रिलेट नहीं करने वाला है। और जब ये कभी भी रिलेट नहीं करेगा
तो कभी भी हम इसको उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये नहीं होगा। फिर 1 कामा ज़रा चेक करिएगा कि इधर 4 भी था, तो अगर 1 कामा 4 अगर आप लेके चलेंगे तो 1 माइनस 4 की वैल्यू 3 आ जाएगी, जो कि ऑड नंबर है। हमको लाना क्या था, इवन नंबर। तो 1 तो ना तो 2 के साथ रिलेट हुआ ना तो 4 के साथ। अब 3 है पहले वाले सेट में, तो 3 को 2 के साथ रिलेट करिए तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 जो कि 1 आया ऑड नंबर। फिर 3 को 4 के साथ रिलेट करिए तो फिर से आप पाएंगे 3 माइनस 4 तो वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि ऑड नंबर है। अब इसी तरीके से 5 को ज़रा 2 के साथ रिलेट करिए तो 5 कामा 2 आप पाएंगे कि 5 माइनस 2 की वैल्यू क्या आ गई 3, जो कि ऑड नंबर है। फिर 5 कामा 4 की अगर बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो मॉड के अंदर 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 ऑड नंबर है। तो इस तरीके से ये जितने भी नंबर थे जो खुद के साथ रिलेट हो रहे थे वो 1, 3, 5 थे जो खुद के साथ रिलेट होंगे, 2 कामा 4 जो खुद के साथ रिलेट होंगे, लेकिन 1, 3, 5 के एलिमेंट 2 कामा 4 से रिलेट नहीं होंगे स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट भी फिनिश होता है। अब इसके आगे के क्वेश्चन आपके पास ये हैं जो कि आप सॉल्व कर लोगे, ठीक इसी तरीके का है। फिर क्वेश्चन नंबर अगली की बात कर लेते हैं, जो कि इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा किस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। सो दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट कंटेनिंग 1 to 2 1 इज अ 2। इससे अगर आप रिलेशन फॉर्म करें तो टोटल एलिमेंट्स 9 आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। लेकिन अगर इन दोनों को लेकर के आप रिलेशन फॉर्म करें एट लीस्ट, तो कौन सा होगा ज़रा चेक करिएगा। वो 1 कामा 2 हो गया, 2 कामा 1 हो गया। क्वेश्चन में बोला दोनों को कंटेन करे। अब बोल रहा है कि इक्विवेलेंस होना चाहिए। इक्विवेलेंस का मतलब जो खुद में रिफ्लेक्सिव हो, खुद में सिमेट्रिक हो और खुद में ट्रांजिटिव हो। तो ये देखो चेक करो कि अभी रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3। तो ये सबसे लीस्ट आपके पास ऐसा रिलेशन है जो खुद में अभी भी क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो इक्विवेलेंस है ये। अब कितने रिमेनिंग एलिमेंट बच गए वो ज़रा चेक करिएगा इसका। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए स्टूडेंट्स वो ये हैं इसमें से, क्योंकि 1 कामा 2 कामा 3 का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो इसमें बच जाएंगे 1 कामा 3, 3 कामा 1, 2 कामा 3, 3 कामा 2 ये बचेंगे। अब इनमें से अगर मैं किसी एक को इंक्लूड कर दूं तो ज़रा चेक करिएगा, मैं इसमें से इंक्लूड कर दिया 1 कामा 3, तो अगला मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूं R1। तो R1 इक्वल टू ज़रा मुझे बताइएगा, R1 अगर मैं इसको नाम दे देता हूं तो मेरे पास अगला क्या हो जाएगा R2। तो R2 की अगर बात करूं तो मुझे R1 तो लिखना ही पड़ेगा, 2 कामा 1, 1 कामा 1 और 2 कामा 2, 3 कामा 3, इतना तो कंपलसरी है। अब जो बचे हुए उनमें से मैंने 1 कामा 3 लिख दिया। अब ये 1 कामा 3 अगर हुआ तो सिमेट्रिक होने के लिए 3 कामा 1 आएगा, क्योंकि जब तक सिमेट्रिक नहीं होगा तब तक ये क्या नहीं होने वाला, ट्रांजिटिव नहीं होने वाला, और सॉरी इक्विवेलेंस नहीं होने वाला। इस वजह से 3 कामा 1। अब ज़रा चेक करिएगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ज़रा चेक करते हैं कि क्या बोलेगा है क्वेश्चन कि 1 कामा 2 है और 2 कामा 1 है, वो तो है 2 कामा 1। ज़रा चेक करिए 1 कामा 3 चेक करिए, तो इसमें 2 कामा 3 होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। अगर नहीं लिखते हैं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। इसका मतलब हमको इसमें कंपलसरी है कि 1 कामा 2 और 2 कामा 1 और 1 कामा 3 के हो जाने से 2 कामा 3 इंक्लूड करना पड़ेगा। 2 कामा 3 हो गया, चलो ट्रांजिटिव हो गया। अब अगर ये ट्रांजिटिव हो गया तो सिमेट्रिक अब नहीं रहा, क्यों? क्योंकि 2 कामा 3 है, 3 कामा 2 नहीं है, तो ये देखो 3 कामा 2 आ गया। अब ये जो आपके पास आया ये कंप्लीट R2 ऐसा है जो अगेन इक्विवेलेंस है। ये पहला था इक्विवेलेंस लीस्ट, और ये उसके बाद लार्जेस्ट बन गया जो सबको कंटेन कर रहा है, और यही शो करना था कि कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले लीस्ट लिख लो जो उस कंडीशन को कंटेन कर रहा हो, फिर रिमेनिंग एलिमेंट लिख दो, फिर उन्हीं में से एक एक करके सिलेक्ट करके रखते जाओ। अगर वो कंडीशन को होल्ड करता चला गया तो बनाते चले जाएंगे, नहीं होल्ड किया दूसरे को रख देंगे। तो इस तरीके से आप इस तरीके से ऑर्डर पेयर को इंक्लूड करके चेक करते हैं। आगे जो पार्ट 3 आएगा उसमें और हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आगे इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। पार्ट 3 में हम और आगे आने वाले क्वेश्चंस जो होंगे जो लेवल 3 के होंगे, जिनमें इसी तरीके से क्वेश्चंस अटैच होंगे, उनको ट्राई करेंगे। तब तक घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।